राजगढ़ में एक्शन में सीएम शिवराज। राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी फूड इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। कहा लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। उज्जैन में चाइनीज मांझे से कटी छात्रा के जीवन की डोर। सीएम शिवराज ने जताया शोक। बाजार में खतरनाक मांझे की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 366 करोड़ की डायरी मामले में खुलासा। रायपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व डीईओ है मास्टरमाइंड। शिक्षा विभाग को बदनाम करने की साजिश थी। बारिश बंद होते ही तेज होगी धान खरीदी। सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, रजिस्टर्ड किसानों का खरीदा जाएगा धान। बेमित्रा में रवेली गौठान में हुई 5 गायों की मौत। बारिश के चलते गौठान में नहीं हो पाया था चारे का इंतजाम। भूख और ठंड के चलते गायों की मौत की आशंका। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी। ट्वीट कर लिखा, टीम से बेईमानी नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा अपना 120% दिया। हर चीज का अंत होना निश्चित है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए कोरोना के 5,315 नए मरीज। भोपाल में 986 और इंदौर में 1,343 नए मरीजों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में मिले 5,525 नए कोरोना के मरीज। 8,000 से ज्यादा यहां पर मरीजों की संख्या हो गई। टीकमगढ़ के कुंडलेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले मेले नहीं लगेगा। कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। बिलासपुर जिले के मंगला क्षेत्र में एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक शैलेश पांडे। स्कूल में फैली गंदगी और व्यवस्थाओं को लेकर भड़क उठे। पन्ना में रेड क्रॉस सोसाइटी की आम सभा में खूब हंगामा हुआ। सत्ता दल के दबाव में पक्षपात का आरोप। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद भी नहीं हुआ चुनाव। गरियाबंद के देवभोग में एक बैंक के ब्रांच में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जताई जा रही आशंका। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए। दर्शन के बाद प्रदेश में गृह मंत्री ने गरीबों में कंबल वितरण किए। बिलासपुर में कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटिल के घर डकैती के मामले में 48 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग का सख्त रुख। आयोग ने पार्टी सहित 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। चुनाव आयोग ने मनाही के बावजूद भीड़ जुटाने पर गौतमपल्ली थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। ईसी ने सुबह 11 बजे तक एसीपी और अपर नगर मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया। प्रशासन ने धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत धारा 269 और 270 में मामला दर्ज करवाया। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक शुक्रवार को सपा में शामिल हुए। इसी दौरान ही सपा ऑफिस पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। सपा के कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की खुलेआम उड़ी धज्जियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश सहित मंच पर मौजूद तमाम नेताओं ने मास्क नहीं पहना था। पीएम मोदी पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। 5,000 शक्ति केंद्रों के जरिए 3 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों में रैली और सभाओं पर रोक जारी रखी। आयोग ने कोरोना की वजह से ये रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसी ने सियासी दलों की इंडोर मीटिंग में अधिकतम 300 लोगों को मंजूरी दी है। हॉल या सभागार में 50% क्षमता की इजाजत होगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में और मणिपुर में चुनाव आयोग ने सभा, रैली और रोड शो पर पहले 15 जनवरी तक रोक लगाई थी।
चुनाव आयोग ने भीड़ जुटाने को लेकर सपा को नोटिस जारी किया। आयोग ने पार्टी से वर्चुअल रैली के नाम पर भीड़ जुटाने को लेकर जवाब मांगा। आयोग ने शनिवार को जारी नोटिस में 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया। सूबे में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर भारी संख्या में फोर्स लगाई गई। ऑफिस के आसपास दुकानें भी बंद करवा दी गई। शुक्रवार को भी सपा ऑफिस में भीड़ जुटने पर कार्रवाई हुई थी। चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया। आयोग ने कोरोना की वजह से लगाई थी रोक। चुनावी रैली, सभा और रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक बढ़ी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। पिछले एक दिन में कोविड के 2,03,000 नए मरीज मिले। 24 घंटे में देश में 261 की मौत हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 15.5 लाख के करीब पहुंचा। दिल्ली और मुंबई में कोरोना केसों में गिरावट जारी। राजधानी दिल्ली में 20,000 और मुंबई में 10,000 नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 30 और मुंबई में 11 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ऊपर है। केरल में 17,755 नए केस मिले, जबकि 17 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब कुल 90,649 एक्टिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में भी तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई। राज्य में 31 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि राज्य में 19,000 संक्रमित मरीज मिले। असम में एक दिन में नए कोरोना केस की संख्या 44% बढ़ी। 3,390 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि पॉजिटिविटी रेट 10% की बढ़ोतरी हुई। यूपी में 15,795 नए केस मिले। सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,769, गौतम बुद्ध नगर में 1,873 केस मिले। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 6,041 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं पॉजिटिविटी रेट 16% से ज्यादा। लिपुलेख को लेकर भारत नेपाल के बीच एक बार फिर तनातनी। नेपाल ने लिपुलेख दर्रे में सड़क चौड़ीकरण का विरोध दर्ज किया। नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। हालांकि भारतीय दूतावास ने लिखित बयान में नेपाल के आरोपों को नकार दिया। उत्तराखंड में भारत, चीन और नेपाल के बीच ट्राई जंक्शन लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाकों को नेपाल अपना हिस्सा बताता रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। धुंध कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। यूपी में हाड़ कपाने देने वाली ठंड से अभी राहत नहीं। घने कोहरे और खराब हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। कानपुर और मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। रुकी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा और पंजाब में बढ़ा सर्दी का प्रकोप। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। रेल मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। अब ट्रेन के गार्ड तो गार्ड नहीं, लेकिन ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। अब 8 पैसेंजर तक वाली गाड़ी में होंगे 6 एयरबैग। नितिन गडकरी ने फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ी। अगर ग्राहक आधार पैन लिंक नहीं कर पाते तो देना पड़ेगा जुर्माना। हज सोना 93 रुपये महंगा हुआ। चांदी की कीमत में 59 रुपये की तेजी के साथ 61,000 प्रति किलोग्राम हुआ।
लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ किया विरोध। सूडान में सैन्य तख्तापलट से लोग नाराज। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना के बरिलोचे जंगल में लगी भयंकर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार साफ दिखाई दिया। रूस सेना का बर्फीले मैदान से एक और युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया। लाइव फायरिंग से लेकर कॉम्बैट ट्रेनिंग तक सैनिकों ने जमकर युद्धाभ्यास किया। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के ऊपर फनकार नाम से जल्द बनेगी बायोपिक। फुकरे डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में फिल्म होगी तैयार। फरहान अख्तर गर्लफ्रेंड शिबानी तांडेकर संग 21 फरवरी को करेंगे मैरिज रजिस्टर्ड। 4 साल डेट करने के बाद मार्च महीने में करेंगे शादी। प्रियंका चोपड़ा के मैगजीन फोटोशूट पर सोनम कपूर ने लिखा, मुझे तुम पर गर्व है। प्रियंका के नए फोटोशूट को अब तक करोड़ों लोग पसंद कर चुके हैं। सारा सुतारिया ने हीरोपंती 2 के सेट पर से शेयर की नई तस्वीरें। फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बिपाशा बसु ने बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल को बताया अपना फेवरेट। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर प्रतीक को शो जिताने का असली हकदार माना।